दोस्तों आप चैनल मान्य डिपेंड में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी डीएलएड एग्जाम द्वितीय सेमेस्टर 2024 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। दोस्तों शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन डीवी ने परिभाषित किया है, और जो तीन मुख्य दोस्तों हैं वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन एडम्स के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला जॉन डीवी। अगला है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों जो है सर्वांगीण विकास है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन थर्ड सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन थर्ड दोस्तों है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के जनक दोस्तों जो है सुकरात हैं। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, शिक्षण को एक रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। दोस्तों शिक्षक को रोचक एवं प्रभावशाली, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन थर्ड शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। अगला है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। दोस्तों बुनियादी शिक्षा दोस्तों जो है महात्मा गांधी से संबंधित है, और जिसको वर्धा शिक्षा भी कहा जाता है। तो यहां हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 महात्मा गांधी से। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस प्रत्येक 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 22 मार्च। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा एवं शिक्षक को मालिक किसने कहा है। दोस्तों फ्रोवेल ने पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली बताया है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ फ्रोवेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। दोस्तों दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार गीजूभाई बधेगा हैं। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन थर्ड गीजूभाई बधेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। दोस्तों घर पर दी जाने वाली शिक्षा जो है ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन थर्ड गैर औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट दोस्तों है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है। दोस्तों रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन थर्ड रूसो के द्वारा। और रूसो की जो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल। अगला है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। दोस्तों प्रोजेक्ट पद्धति दोस्तों जो है प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन 4 प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। दोस्तों मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दोस्तों जो है ये प्रकृतिवाद पर आधारित है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन पहला हमारा प्रकृतिवाद। अगला है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। दोस्तों मूल्य हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन थर्ड नियंत्रित। अगला है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों मकतब शब्द दोस्तों जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है, मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है। और जो मदरसे दोस्तों मदरसा शब्द दोस्तों है ये जो है उच्च शिक्षा से संबंधित है, मकतब और मदरसा। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों जो हमारा राइट दोस्तों है वो यहां पे ऑप्शन पहला है प्राथमिक स्तर। मकतब प्राथमिक स्तर से और मदरसे उच्च शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। दोस्तों आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान दोस्तों है वो शिक्षण विधियों के रूप में है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन पहला शिक्षण विधि में। तो दोस्तों ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब दोस्तों हम अतिलौकिक प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, रूसो का जन्म कब और कहां हुआ था।
दोस्तों रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। और रूसो जो है फ्रांस का महान दार्शनिक था। और रूसो के द्वारा दोस्तों जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई थी। अगला है सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य, और यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है और यह वाक्य आदर्शवाद दर्शन से संबंधित है। तो यहां नेक्स्ट दोस्तों है वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों वैश्विक तापमान वृद्धि का आशय हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से है, और यह बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। नेक्स्ट दोस्तों है मूल्य का क्या अर्थ और किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। दोस्तों मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है और इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। जॉन जे काने के अनुसार मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है, और परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, अर्थात ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवर्त किए हुए ढके हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और इन्होंने हिंदू धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व से कराया था। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दोस्तों जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1896-97 में। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना होता है। अगला दोस्तों है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। दोस्तों शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। अगला है बौद्ध शिक्षा क्या है। दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रदान की जाती थी, जिसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवेश संस्कार होता था। अगला है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। दोस्तों शिक्षा का सामान्य व मूलभूत उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना होता है। अगला है औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। दोस्तों औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों सामुदायिक मध्यस्थों और अपने समूह के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। और औपचारिक शिक्षा दोस्तों जो है विद्यालय की चहारदीवारी के अंदर प्रदान की जाती है, जिसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय अवधि होती है। अगला दोस्तों है शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। दोस्तों शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य होते हैं। अगला दोस्तों जन संचार के 4 साधनों के नाम बताइए। दोस्तों जन संचार के प्रमुख साधन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे दूरदर्शन का नाम आएगा, रेडियो आएगा, सिनेमा आएगा, टेलीफोन है, समाचार पत्र, इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों है प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। दोस्तों पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिसमें जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण के अगर प्रकारों की दोस्तों बात की जाए तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। अगला है टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे तथा टैगोर सृजन की आवश्यकता में विश्वास करते, तो इसलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया और सृष्टि का उनका विवरण कमोबेश आस्तिक है। तो दोस्तों ये थे वस्तुनिष्ठ तथा अतिलोकोत्तरीय प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।